ये कहानी है राजा को मारा जहर देकर फिर राजा की आत्मा ने बताया खजाने का राज। ऐसा कहा जाता था कि आज भी उस कमरे में राजा की आत्मा रहती है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, ये बात कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर कुछ लोगों ने महसूस किया है जो कि वो हवेली आज भी सुनसान है। उस कमरे में राजा की आत्मा रहती है। ये बात उस समय की है जब दो आदमी अपने घर जा रहे थे, मगर जब वह दोनों उस हवेली के पास जाते हैं उन्हें हमेशा डर नहीं लगता था। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। मगर आज कुछ ऐसा हुआ था जो कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। उस हवेली में रोशनी आ रही थी। वह दोनों दूर से देखते हैं मगर सोचते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, मगर फिर भी वह रोशनी कैसी आ रही है, जबकि उस हवेली की हालत अच्छी नहीं थी। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि सभी जगह पर बहुत अधिक घास उग आई थी। उसके बाद भी वह दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर वह जानते हैं अंदर जाना आसान नहीं है। रात का समय हो रहा था, रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, मगर कुछ समय बाद वह उस कमरे में चले जाते हैं जिसमें रोशनी आ रही थी। रोशनी अभी भी थी, मगर खिड़की के पास कोई खड़ा था। वह राजा की आत्मा थी, क्योंकि वही पोशाक उसने पहनी थी जो कि राजा पहनते थे। जब उसने उन्हें देखा उसके बाद उसकी लाल आंखें देखकर दोनों डर जाते हैं। वह जल्दी में उस जगह से भागते हैं, मगर एक उनमें से गिर जाता है। जब दूसरा आदमी गिर जाता है तो उसके सर में चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। और पहला आदमी उसको नहीं देखता है, वो भागता रहता है, और जो आदमी गिरा था उसको वो आत्मा ले जाती है अपने उस कमरे में ऊपर। वो आत्मा उसको अपनी शक्ति से होश में लाती है और उससे कहती है कि तुमको मेरा एक काम करना होगा। वो बोलता है कि राजा की आत्मा बोलती है तुम्हें उस दूसरे किले में जाना है और उसके पास एक कुआं है जो कि बहुत गहरा है, उसमें से मेरे कंकाल लेके आने होंगे। फिर उन कंकालों को अपने हिंदू रिवाज और रस्म के साथ मेरा अंतिम संस्कार करना होगा और तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, और उसके बदले में मैं तुमको अपने खजाने के बारे में बताऊंगा और वो खजाना तुम्हारा होगा। फिर अगले दिन वो आदमी उसके बताए हुए किले के पास जाता है और कंकाल को लेके आ जाता है। जब वो राजा के पास जाता है, फिर वो राजा बताता है कि मुझे मेरे भाइयों ने जहर देकर मार डाला था उस कुएं में, और मुझे मुक्ति न मिलने पर मैंने अपने भाइयों को मार डाला है। अब तुम मेरा अंतिम संस्कार कर देना। और खजाना इस किले के तह खाने में एक कमरे के अंदर एक पत्थर की सुराही बनी हुई है, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। उसको हटा के वो खजाना निकाल लेना, लेकिन कैसी को नहीं बताना है। फिर वो आदमी राजा का अंतिम संस्कार करके वो उस खजाना को निकाल लेता है। फिर वो बहुत मालदार हो जाता है। फिर वो अपनी कहानी बताता है, उस दिन उन्होंने सच में किसी भूत को उस हवेली में देखा था। फिर वो खिड़की को देखता है, मगर अब कोई नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये बात वह सभी को कहता है, मगर कोई यकीन नहीं करता है, क्योंकि सभी जानते हैं उस हवेली में कोई नहीं रहता है। वह कभी राजा की हवेली थी, अब कोई नहीं है, उन्हें वहम हो सकता है। ये बात कहकर कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है, मगर उन्होंने जो देखा था वही सभी को बताया था। कोई यकीन करता है या नहीं, मगर सच यही है जो उन्होंने देखा था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।